हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। ऐसे तो इंसान प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, ऐसे बोलना नहीं है। और मेरे घर भाई जैसा बैग मतलब जो चीज़ें हैं, हमारे पास एसी नहीं है। तो पानी पिला रहे हैं, पानी पीने से मना कर रही है मम्मी। खाली कान में टोपी लगा लिया था अपना पुचुक पुचुक वाला। और को हमेशा अपडेट रखो। अपडेट इन द सेंस, आप केवल अच्छा मेकअप और अच्छे कपड़े से खुद को अपडेट नहीं करते हो। एक प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर अवेयरनेस, आपका जो माइंड है वो कितना एक्टिवेट है, ये सारी चीज़ें आपके अपडेट को दिखाता है। भाई कोई फटे कपड़ों में है, मान लो कि बिखरे बालों के साथ है, सिंपल है, चंपू सा लुक लिए हुए है, अगर उसका दिमाग काम कर रहा है ना तो लाख फैशन करने वालों से वो बेहतर है। मैं खुद को बेहतर नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अगर अभी इसको इलाज और खाना पीना प्रॉपर ना दे के गलत तरीके से झाड़ फूक पर छोड़ दिया जाए तो शायद हमारे घर भी अनहोनी हो सकता है। और ये चीज़ें मेरे या फिर हमारे इंडियन कल्चर में काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि नज़र लग गया है, जो चीज़ें है ही नहीं उस चीज़ को मानती हूँ कि होता होगा। ऐसे हमारे वैदिक काल में चीज़ें थी, मैं मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो एकदम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें हैं उस चीज़ को तो देखो भाई, 1% मान सकते हैं कि ऐसे जादू टोना होता होगा, पर 99% तो लोगों की लापरवाही होती है ना। जो चीज़ सामने इंसान देख के मतलब भाई दिमाग काम करता है, समझ में आता है कि चीज़ें यहाँ से गलत हुई है, यहाँ से ये ठीक हो सकता है, तो लोग इस चीज़ को ना करके चलो झाड़ फूक कराते हैं, ऐसा वाला चीज़ है। तो आप लोगों के घर ये सारी चीज़ें हो ना तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठंड के समय चीज़ें हो जाती है, मैंने भी बताया कि नवंबर दिसंबर ऐसा टाइम है कि मैं भी बीमार पड़ती हूँ। भाई जब से मुझे पता चला, पहले मैं छोटी थी मुझे नहीं पता चलता था, रोज़ बाल धो के नहा रही हूँ, रोज़ ऐसे पतले-पतले से कपड़े पहन के घूम रही हूँ, स्वेटर धूप धूप में मैं स्वेटर निकाल देती थी। मुझे पता चला कि दिक्कत मुझे है, मैं अपने आप को अब अपडेट रखती हूँ। भाई अगर आप स्वेटर पहन के घूम रहे हो, लोग कहेंगे, हँसेंगे, मान लो कि भाई तुझे दिन में भी गर्मी ठंडी लग रही है क्या? इतना धूप निकला है फिर भी तू स्वेटर पहना है, मोजा पहना है। भाई दिक्कत उनको नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी। तो लोगों के 2 हँसी या फिर 2 बात के चक्कर में जो आप चीज़ों को गलत करते हैं ना, उससे बचो। अच्छा खासा मैं पढ़ रही थी, अचानक कोई आया और कहता है कि सीमा बेहोश हो गई है, नाना बुला रहे हैं ऐसे करके। तो फिर मम्मी दौड़ते भागते गई। गलत चीज़ें गलत हैं, गलत हो गया मालूम है, लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है ना। भाई मैं घर में हूँ बड़ी, लेकिन ऐसे मेरा केवल घर पे रहने की वज़ह से, सारा टाइम बुक में स्पेंड करने की वज़ह से या मेरी सिम्प्लिसिटी की वज़ह से ना, लोगों को ये लगता है कि इसको कोई नॉलेज ही नहीं है, बेवकूफ़ है, लोगों से बातचीत नहीं करती, इसके इसको ऐसे लोगों के बारे में नहीं पता है, लाइफ़स्टाइल का नहीं पता है, फ़ैशन का नहीं पता है। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन मैं कभी अपने लाइफ़ में वो सारी चीज़ें करती ही नहीं हूँ। भई कहा जाता है, मान लो कि नॉर्मली आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, एक सिंपल सा बात, मैं लिपस्टिक लगा के किसी फंक्शन में जा रही हूँ, ठीक है? उस लिपस्टिक की वज़ह से मेबी मैं शायद सुंदर दिखूँगी। अब है आजकल के कल्चर में मेकअप, वो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कभी भी नहीं लगाऊँगी, पर मैं अगर यूज़ करती हूँ, मैं लोगों को पसंद आऊँगी। लेकिन उसके जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, जो यूज़ होता है मेकअप के प्रोडक्ट में, वो तो मुझे कितना नुकसान करेगा ये मैं जानती हूँ ना। जितने भी लोग परमानेंट लिपस्टिक यूज़ करते हैं, उनका लिप्स देखना ऐसे ब्लैक हो जाता है। आज मैं जो चीज़ें मेरे सामने हो रही थी, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर बाद सीमा को बिस्तर पर लेटाया गया और ठीक हो गई। ये मेरा पुराना स्कूल है जहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की है। हम गए मार्केट की तरफ क्योंकि दुकान में पेन ही नहीं था और मुझे पेन की ज़रूरत पड़ते रहती है। मैं जितना भी चीज़ पढ़ती हूँ, मैं लिखते रहती हूँ। तो फिर आने के बाद मैंने खुशप्रीत का होमवर्क कराया और साथ में घर के सारे मेंबर आज इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि सीमा की तबीयत खराब थी। देखो भाई, इंसान डाँट देता है, गुस्सा होता है, कई बार उल्टी-सीधी बातें भी कह देता है। अभी पिछले 2-3 3 घंटा से ज़्यादा हो गया, मुझे लगता है 4 घंटा हो गया होगा। सीमा को लेकर मम्मी, नानी, नाना
हॉस्पिटल गए एडमिट। अगर घर का कोई मेंबर हॉस्पिटल में हो तो चैन से नींद भी नहीं आती, ना भूख लगता है ना चैन आता है। और इसी बात से मैं भी परेशान थी। मुझे नींद तो आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मुझे इंतज़ार करना था कि कब ये लोग आएँ और सारे लोग खाना पीना खा के रेस्ट करें, सीमा जल्दी से ठीक होके आ जाए। बस यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। लगभग 9, 10 और 11 बजे तक मैं घर पर अकेले थी, लेकिन जैसे ही सीमा आई, नानी आए और नाना आए, तो घर के बाकी मेंबर भी आ गए। इसको पानी वानी दिया गया। हिना इसके पास बैठकर फ़ोन चला रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई और अब सीमा की तबीयत पहले से ठीक थी, तो इसको और ध्यान देने की ज़रूरत थी। तो मैंने सुबह उठने के साथ फटाफट से सारे काम फिनिश किए, क्योंकि इसको टाइम पे नाश्ता देना भी ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी काफ़ी वीक हो गई है। तो मैंने जल्दी जल्दी से काम फिनिश करके नाश्ता बनाया, सूखी रोटी और टमाटर की चटनी, जो कि काफ़ी लाइट फूड है। ऐसे खाने पे नॉर्मल इंसान भी हैवी फील नहीं करता, और अगर कोई बीमार है उसको भी ऐसे खाने दो तो वो ठीक रहता है। फिर अभी तो मैं सच कहूँ, रात को मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन अभी मैं खाना बनाते तक ही, जब तक मैंने नाश्ता बनाया, मेरी बिल्कुल हालत सही नहीं थी। अभी तो बात हो रही थी मेरी बड़ी दीदी से, जो कभी कभी मुझसे फ़ोन करती हैं। वैसे कहानी में एक और ट्विस्ट है कि मेरे पास मेरे वीडियो देखने वाले सारे हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोन कोई नहीं करता। सब कहते हैं फ़ोन करने जैसा फील ही नहीं होता, वीडियो देखकर ऐसा लगता है तो ठीक है, तो हम कॉल नहीं करते। फिर इनसे बात हुई और इनको मैंने सारी चीज़ें बताई। फिर जैसे करके मैंने फटाफट से अपना नाश्ता बनाया और सीमा को देने के बाद मैंने भी खाया, क्योंकि कल रात को मैं ढंग से खाना नहीं खाई थी और इस वजह से सुबह रुका नहीं गया मुझसे। फिर मैंने बनाया दिन का खाना ताकि मम्मी भी आके टाइम पर खा पी सके। फिर मैं दुकान में बैठ गई और दुकान में बैठने के बाद थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई। शाम को हमने ये स्वीट कॉर्न स्नैक्स में और चाय के साथ मैंने इवनिंग का खाने पीने का काम किया। वैसे तो साथ में पोहा भी बना था, लेकिन मूड थोड़ा ऑफ हो गया था। फिर मैं रूम में आई, क्योंकि अभी तक मैं दुकान में थी पूरे दिन से। यहाँ जैसे ही ठीक हुई, वापस से मैडम जी फ़ोन में लग गई, पर हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बीमार है ना। बोतल का अभी तक इसको जो निडल है वो निकाले नहीं। शीतल दीदी भी आकर हालचाल पूछ रही थी, लेकिन कहानी ये था कि शादी में चलोगे क्या। फिर दूसरे दिन मैं फिर उठी सुबह, और उठने के साथ ही मैंने घर के सारे काम किए। आज मैंने अपने शटर में ग्रीस भी लगाया, और ग्रीस लगाने के साथ मैंने पढ़ाई भी पूरी की, क्योंकि अब दिमाग में सारी चीज़ें रिलैक्स हमेशा बजते रहता है। मतलब सुबह जब तक उठ के इसको बंद ना कर दूँ, और मैं भूल गई थी बंद करना। तो ये देखो अभी हो रहा है 8:46 मतलब अप्रोक्स 9 बजने वाला है। और ये देखो सीमा भी नहीं उठी है, पिंकी भी नहीं उठी है, और इसी बात से अगर मैं चिढ़ जाऊँ तो फिर दिक्कत होता है। और अभी तक मतलब मैं उठी थी, मेरे को लगता है 5:50 पे, और बिस्तर से उठने में मतलब 5-10 मिनट, तो लगभग मान लो कि 5:55, हाँ 5:57 पर मैं बिस्तर से उठ गई। मम्मी को सामान वगैरह देकर भेज दिया। और ये भी नहीं है ना कि ये लोग लेट सोए थे, ये लोग मेरे से पहले सोए थे। सबसे पहले तो मम्मी सोई थी, और मम्मी उठ भी गई, मतलब जल्दी उठ गई थी 4 या 5 बजे आसपास। और मैं 12 बजे तक जगी ही थी, और 12 बजे के बाद सोई। मतलब हाँ मान सकते हैं 1 बजे आसपास थोड़ा सा ऐसे जगी थी, पढ़ी नहीं थी कल, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ऐसे हो सकता है कि आज मैं रूम जाऊँ और फिर सारा काम ये लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इन 10 दिनों में मेरा जितना लॉस हुआ है, 10 दिन कहाँ 15 दिन हो गया अगर ऐसे देखा जाए तो। 10, 11, 12 तारीख से ही मैं घर पर आना जाना कर रही थी, और अभी मतलब 25, 26 तारीख हो गया। और वैसे देखो, पिंकी टोपी पहनाने वाला काम बहुत एक्सपर्ट तरीके से कर लेती है। कल मेरे को इसने कहा कि मेरा मेहंदी ऑर्डर है, तो भाई मैंने कहा कि चल ठीक है। और पूरे दिन घर पे थी, कभी मौज मस्ती की, कभी कुछ, कभी खाई पी, और कभी दोपहर को भी सो गई। मैंने कहा ठीक है भाई। सारी चीज़ें जानने के बाद भी अक्सर वो ये सारी चीज़ें करती है, तो कहीं ना कहीं मतलब मैं लपेटे में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन मजाक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से
ऐसे कहते हैं ना, ऐसे इतनी सीधी तो नहीं हूँ, मतलब बस मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन मैं लोगों की चालाकियाँ सच में नहीं समझ पाती। और इसकी वजह से एक और दिन गया, दोनों में और अगर चीज़ें देखा जाए तो बोल के दोनों इतनी सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं कि मेरा वो ही नहीं होता। पर एक होता है ना कि शुरू से मैंने ऐसे बड़े घर के, बड़ी अगर बहन है, भाई तो ऐसे एज अ फादर सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन जो बड़ी बहन होती है उसको सारी चीज़ों को समेटने का वो हो जाता है। माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, सब कुछ बिना कहे देखना पड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, सारी जिम्मेदारी तो तुमको ही दी गई थी और तुम ही माँ बनी हुई बैठी रहो। तो ऐसा नहीं है, मतलब देखो, जिन चीज़ों को हम अपने सामने बर्बाद होते और सामने से चीज़ों को सही होते देखते हैं ना, तो हमारा वहाँ पे फिर दोबारा खराब ना हो चीज़ें, ऐसे करके मन होता है। और इन पास्ट मैंने हमारे लाइफ की इतनी बुरी चीज़ों को देखा है, फैमिली रिलेशन और रिलेटिव, मतलब नाम मात्र की चीज़ें जो मैं अक्सर कहती हूँ ना, वो सारी चीज़ें मैंने देखी है। तो मुझे ऐसे नॉर्मली किसी पे ऐसे ही थोड़ा भरोसा नहीं होता। मैंने देखा है वो सारी चीज़ें। हाँ, मैं उस टाइम पे बहुत छोटी थी, लेकिन घर की परिस्थिति हमारी ऐसी थी कि हमारे पास कोई था ही नहीं, साफ-साफ कहूँ तो। बस अगर कुछ चीज़ों को समेटा गया तो वो मम्मी थी, कुछ चीज़ों को सँभाला गया तो मम्मी के द्वारा। मतलब आज जो हम कर रहे हैं, हमें ऊपर वाले की दया से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास कोई नहीं भी है तो हम कम से कम किसी के घर माँगने नहीं जाते। ऐसी वाली चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से मैं ऊपर वाले की हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगी। एक वक़्त था कि हम बस सोचते थे कि चीज़ें कैसी होंगी, क्या होंगी लाइफ़ में। मतलब एक होता है ना कि इंसान को खाने तक का सोचना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें थी। और ऐसे बोला जाता है कि अगर आपके पास जो चीज़ें हैं और मतलब ना रहने पे हर किसी को कमी महसूस होती है, पर अगर है तो उसकी कद्र नहीं होती। तो मैं ऐसा भी मानती हूँ कि ये लोग उतने बड़े नहीं थे, इनका बचपना था। चीज़ों को शायद ये लोग बहुत आसानी से भूल चुके होंगे कि हमारे पास्ट में क्या था। तो फिर मुझे डर लगता है। डर इन द सेंस कि अगर कुछ भी चीज़ें रिवर्स में ऐसे अगर 10% भी रिपीट हुई ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो रिपीट हो रही हैं, पर अगर हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिपीट हुई तो आई डोंट थिंक कि सारी चीज़ें कभी फिर सही हो पाएंगी। तो इस वजह से मुझे डर लगता है। और स्पेशली जब आपके घर पे बेटा ना हो तो दिक्कत थोड़ी दुगनी होती है। ये लोग, ये बात ना अभी शायद कोई वही रिलेट कर पाएगा जिसका भाई नहीं है, और समाज वालों को ये लगता होगा कि इसकी माँ अकेले सारा कुछ कैसे करेगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर बिल्कुल बात नहीं करती, और जब मैं कैमरे के सामने होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी अपने को अपनी सारी बातें बता रही हूँ और शायद कोई मुझे बहुत प्यार से सुन रहा है। ऐसा फ़ील करके मैं कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करती, और अपने मन में जो भी बातें होती हैं वो आप लोगों के सामने रख देती हूँ। आई डोंट नो इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, और आज भी वही चीज़ें हुई। मैं शायद जिस चीज़ से अक्सर अपने घर वालों को देखकर परेशान होती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ, और जिन लोगों के लिए मुझे दिक्कत महसूस होती है उनके ऊपर भी आज बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो देख के कुछ लोगों को तो अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि ये पागल है, ये इसके दिमाग से सारी चीज़ें खिसक चुकी है। एक्चुअली जब भी चीज़ें मैं कहती हूँ ना, वो पूरी की पूरी सच होती है। मुझे पता है कि झूठ बोलने से ना मेरा फ़ायदा होगा ना किसी और का। हाँ, कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में जो भी चीज़ें हैं ना वो बहुत शॉर्ट टर्म है। तो हमें जितनी भी चीज़ें करनी चाहिए वो टू बी ऑनेस्ट करनी चाहिए। हम किसी और के सामने आई कांटेक्ट करने से पहले
झिझक महसूस करें ना करें, पर जब आप खुद को शीशे के सामने देखो तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया है। जो चीज़ें मुझसे हुई है, बाय मिस्टेक अगर हुई है वो अलग बात है, पर जानबूझ के गलत किया हुआ चीज़ हमारे ऊपर लौट कर आता है। तो मुझे ऐसे पता रहता कि सारे लोग, जिन लोग हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ये लोग सच में अच्छे हैं। पर जब मुझे इनके डबल फेस का पता है कि इनका इन फेस हमारे फ्रंट में कैसा बिहेवियर है और बैक साइड में ये हमारे लिए क्या सोचते हैं, तो ऐसे इनके लिए मेरा रिस्पेक्ट ना फोर फोर टाइम मल्टीप्लिकेशन में कम हो गया है। मतलब मैं इनके सामने इनसे बदतमीजी कभी नहीं करती। हाँ, लेकिन जब ये बहुत अच्छा बनते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं एक आध टॉन्ट मारूंगी या फिर उनसे ज़्यादा अच्छी बात इनसे कर लेती हूँ, ताकि इनको अंदर से ये पता हो कि हाँ, सही में हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। तो लगभग अब 9:40 हो चुका था और मैंने गुस्से गुस्से में वैष्णवी को कहा जा मार के उठा, और फिर भी नहीं उठी। फिर बाद में मैं जब गुस्सा हुई तब ये उठी। नानी आई और इसी वक्त मैं कपड़े धो रही थी। सीमा को जब हॉस्पिटल लेकर गए थे तो साथ में ब्लैंकेट भी लेकर गए थे, और इसे धोकर ही घर पर यूज़ करना पड़ेगा। और नहाने धोने के बाद मैंने फटाफट से अपने सारे सामान पैक किए, जो भी मेरे इनिशियल सामान थे जो घर पर बिखरे हुए थे और जिन्हें मैं अपने रूम पर यूज़ करती हूँ। और जब मैं लंच कर रही थी तब तक मम्मी आ गई और वैष्णवी को भी मैंने खाना खिलाया। सीमा का निडल आज 2 दिन हो चुका था, लेकिन निकाले नहीं थे हॉस्पिटल जाकर, तो मम्मी ने ही कहा कि लाओ मैं कर देती हूँ। वैसे हॉस्पिटल जाना पड़ता और फिर चीज़ें होती थोड़ी सी, तो मम्मी ने खुद कर दिया। सीमा अब ठीक थी। तो जो भी सारे काम थे वो सारे काम निपटाने के बाद और खाना पीना खा के लगभग मुझे लगता है 1:15 हो रहा है आसपास, मैं सोच रही हूँ चली ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रहने के बाद ये लोग बहुत काम करवाते हैं। ये तो नहीं पता कि कितने दिन के लिए, लेकिन यहाँ पर आके एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। रिलैक्स, पूरा अंतरात्मा से रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई मुझे मेरी मनपसंद चीज़ें लौटा दिया हो। भाई मालूम नहीं, मतलब कुछ भी हो, पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में मैंने रूम की सफाई और बैग खाली कर लिया, लेकिन सच कहूँ तो चीज़ें थोड़ी अजीब थी। मुझे घर का याद अभी भी आ रहा था। मैं तो हूँ घर पर ही, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा। थोड़ी देर में मैंने पढ़ाई वगैरह किया और जो भी चीज़ें थी वो फिनिश की। रात को मम्मी कहती है तू घर पर ही आ जा, वहाँ मत रह, क्योंकि मम्मी को भी अब आदत लग चुकी है। साथ में रहने के बाद मम्मी काफ़ी हैप्पी फील करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।